हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। प्यारे बच्चों, फिर से एक नई वीडियो में आज की इस क्लास में बच्चों मैं आपको इंग्लिश में नाम लिखने का बहुत ही आसान तरीका सिखाने वाला हूँ, एकदम देसी तरीका। बच्चों, अगर जिस बच्चे को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़नी नहीं आती होगी, इंग्लिश में नाम नहीं लिख पाता होगा ना, मैं गारंटी लेता हूँ आज की इस क्लास में उसको इंग्लिश में नाम लिखना सिखा दूंगा। देखो, इंग्लिश में नाम लिखना कोई बहुत कठिन नहीं है, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। यानी कि ऊपर वाली रा कैसे बनाओगे, कैसे आप बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, आधे से अधिक शब्द बनाओगे, कैसे आप ऊपर वाली रा और नीचे वाली भी रा मिल जाए तो आप उसे पहले कैसे बनाओगे। तो ये सभी चीज़ें बस इतना ही सीख लो, आधा शब्द बनाना सीख लो, आपकी इंग्लिश जो है ना बहुत आसान हो जाएगी। ओके, क्योंकि जब हम इंग्लिश की बुक को पढ़ते हैं तो बुक पढ़ने से पहले कुछ और चीज़ें आनी ज़रूरी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पहले नाम लिखना सीख लें, जो कि हिंदी से इंग्लिश बनाई जाती है, तो इसे ज़रूर सीखिए बच्चों, तब जाके आप इंग्लिश की बुक को पढ़ना। ठीक है, चलिए देखिए। अब देखो, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इंग्लिश में नाम पढ़ने लिखने का महामंत्र तरीका। बिल्कुल बच्चों, एक महामंत्र तरीका ही आज आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मेरी आज एक क्लास करके देख लो। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है अर्जुन। अब शुरुआत में ही बोलोगे सर आपने कठिन शब्द ले लिया। नहीं बच्चों, कठिन नहीं है, बस तरीका तो सीखो। यहाँ देखो आपका आ लिखा हुआ है ना, तो जो आपका छोटा वाला आ होता है वह एक ए से बनता है, आपने बनाया। अब देखो आप पढ़ रहे हो अर्जुन, अब देखो आराम से पढ़ो, अर्जुन, यानी कि आ के बाद आपके मुख से रा निकल रहा है, यानी कि लिखनी है ए के बाद रा। तो याद रखना, आपने ए तो लिख दिया, अब रा लिखना ए ऊपर वाला। तो मैं डायरेक्टली बच्चों को सिखाता हूँ तरीका कि अगर किसी भी शब्द पे ऊपर वाली रा हो तो प्यारे बच्चों पहले ऊपर वाली रा ही हम आर से लिख लेते हैं, इसके बाद शब्द लिखेंगे, यानी कि जैसे आपका जा। अब छोटा उपमांत्रा यू से हो गया जू, और ना बनेगा आपका यन से, ये देखो हो गया अर्जुन। समझ में आया? अरे चलो छोड़ो, अगर नहीं आया तो आगे देखना। यहाँ पे लिखा है सूरज, यस से देखो छोटा सा बनता है, छोटा वाला सा ही है ना, यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा है। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ प्यारे बच्चों, अगर आपको छोटा ऊ का मात्रा या फिर बड़ा ऊ का मात्रा दिया जाए तो ये जो दोनों होते हैं ना, आप यू से ही उनको बनाना, कहीं भी मिल जाए उनको यू से बनाना। कहीं कहीं होता जो बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से बनता है, क्योंकि देखो डबल ओ से तो बड़ा ऊ का मात्रा बनता है, आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि यू से भी बड़ा ऊ का मात्रा बनाते हैं। तो आज पहला तरीका सीख गए। देखो अब आप क्या करोगे, यहाँ देखो बड़ा ऊ का मात्रा तो यू ही लगाना, आपका सू हो गया। आर से आपका रा, यहाँ देखो मात्रा नहीं है तो ए लगा देना। अब बोलोगे सर अभी आपने यहाँ तो नहीं लगाया, यहाँ बोल लो कि मात्रा है, ए लगा दो। तो याद रखना बच्चों, यही तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि अगर किसी भी शब्द पे मात्रा नहीं है, यानी कि बिना मात्रा वाला शब्द है, तो उसके बगल में आप ए लगाओगे, लेकिन आपको ए ध्यान देना है कि कहीं वो लास्ट वाला तो नहीं है। अगर लास्ट में बिना मात्रा का शब्द आए तो केवल इंग्लिश लिखना, ए मत लगाना। बाकी इधर जितने मिलेंगे, चाहे जितना बड़ा यहाँ पे नाम रहे, अगर उसमें बिना मात्रा वाले शब्द हैं तो ए लगाना, लेकिन लास्ट में मत लगाना। आइए देखो, लास्ट में यहाँ जा है तो मैं केवल जैसे जा लिखूँगा और कुछ नहीं। आगे है राहुल, देखो आर से आपका रा, इस पे आ का मात्रा है तो ए लगाना रा, हा पे छोटा ओ, तो यह जैसे आपका हा, छोटा ओ का मात्रा यू से हो गया हु, और ला बनता है यल से, ए हो गया राहुल। आगे अमित, देखो छोटा वाला आ, आप ए लगा देना, फिर माँ पे छोटी ई की मात्रा है तो यम से माँ लिखना, और आई से बनाना छोटी ई की मात्रा हो गया मी, और ता बनेगा आपका बच्चों यहाँ टी से, ए हो गया अमित। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो यार, इंग्लिश सिखाऊंगा आपको। यहाँ पे लिखा है दीपक। अब एक चीज़ नोट करना कि दीप से रिलेटेड कहीं भी, यानी कि दी के बाद आपको पा दिख जाए या फिर पा पे आ का मात्रा हो, जैसे दीपा हो गया, दीपक हो गया, दीप क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों ना, आप जो बड़ी ई की मात्रा लगाओगे वह डबल ई से लगाओगे। अब आप बोल रहे हो कि सर इसमें नया क्या है, डबल ई से तो बड़ी ई की मात्रा बनती है। हाँ बच्चों बनती है, लेकिन जैसे बड़ा ऊ छोटा ऊ यू से बन रहा है, वैसे बड़ी की मात्रा हो या फिर बच्चों छोटी की मात्रा हो, आई से बनती है। देखो चाहे बड़ी ई की मात्रा हो और चाहे छोटी की मात्रा फिर बड़ी की मात्रा हो, आप इन दोनों को आई से बनाओगे
लेकिन कहीं कहीं होगा जहाँ बड़ी ई की मात्रा आपकी डबल ई से बनेगी। तो वहीं तो बता रहा हूँ, दीप से रिलेटेड मिले, जीत से रिलेटेड मिले तो वहाँ पे आप क्या करोगे, डबल ई से लगाओगे। यानी कि डी से आपको दा लिखने के बाद यहाँ डबल ई लिखना है, और पा बच्चों आपका पी से। अब देखना इस पा पे मात्रा नहीं तो ए लगाऊंगा, यहाँ का है तो मैं केवल के से का लिखूंगा, ए नहीं लगाऊंगा। हमने आपको तरीका सिखाया है। क्यों लिखा है संजय, देखो स पे अंग की मात्रा है तो यस से छोटा सा बनता है। ये जो अंग की मात्रा है प्यारे बच्चों वह आपकी ए और यन से बनती, ए आपका सन हो गया। आप जा लिखोगे, जा बनेगा जे से, जा पे देखो मात्रा नहीं है तो ए लगाना, और या बनता है वाई से, ए हो गया संजय। आगे राजीव, देखो आर से आपका रा, आ का मात्रा ए से हो गया रा, देखो जे से आपका जा। अब राजीव में बच्चों कोई कोई क्या होता है, आई लगा करके यहाँ वी कर देता है, और कोई कोई यहीं आई के स्थान पे डबल ई लगा देता है। तो दोनों तरीक़ों से राजू आपको मिलेगा। अगर मैं आपको एक ही तरीका सिखा दूँ कि नहीं भैया सिर्फ आई से ही लगा के बना देना, या फिर डबल ई ही लगा के बना देना और किसी से नहीं बनेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना बच्चों। क्योंकि दोनों तरीक़ों से लोग अपना नाम लिखते हैं, कोई कोई डबल ई लगा देगा, कोई कोई आई लगा देगा। आप कहीं भी सोशल मीडिया पे यहाँ सर्च कर सकते हो, इस फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, अगर वहाँ पे आप सर्च करोगे सर्चिंग बॉक्स में कि राजीव, आई लगा के सर्च करोगे ढेर सारे आएंगे, डबल ई लगा के सर्च करोगे तो वहाँ भी ढेर सारे आएंगे। तो याद रखना दोनों तरीक़ों से बन सकता है, क्योंकि छोटी बड़ी आई से और बड़ी ई की मात्रा डबल ई से तो बनती ही बनती है, याद रखना बच्चों। आगे यहाँ पे है कृष्ण, देखो के से का हुआ, देखो री की मात्रा है तो री की मात्रा आर और आई से बनती है, ए आपका हो गया क्री। अब देखा यहाँ पे है आधा सा, वो भी खटकोड़ वाला, तो यस एच लिखो, लेकिन तुरंत आप क्या करोगे, इसी के बगल में यन से आड़ा करोगे। अब बोलोगे सर तुरंत आपने क्यों लिखा, तो याद रखना जिस शब्द को आधा बनाना है बच्चों पहले हम उसी की इंग्लिश लिखते हैं, जस्ट उसकी इंग्लिश के बगल में जो इस आधे शब्द के बगल में है, जैसे ही लिखोगे आपका आधा शब्द बन जाएगा। आगे लिखा है विनोद, देखो वी से आपका वाह हुआ, आई से छोटी एक मात्रा हो गया वी, ना पे ओ की मात्रा है तो ये देखो यन से आपका ना, यहाँ ओ की मात्रा है तो ओ से बनती ओ की मात्रा हो गया नो, यहाँ दा है तो दा बनेगा आपका डी से, ये देखो विनोद हो गया। आगे है प्रियंका, अब देखो प्री लिखना है तो पहले आप क्या करोगे, पा लिखोगे तब रा लिखोगे। याद रखना अगर किसी भी शब्द पे नीचे वाली रा दी हो या फिर नीचे कोई भी शब्द दिया हो जो कि आधा हो तो उसको बाद में ही लिखते हैं, पहले जो पूरा का पूरा दिया गया उसकी इंग्लिश लिखते हैं। यानी कि पी से आपका पा, यहाँ देखो आप नीचे वाला रा देख रहे हो तो आर से बनाओ, छोटी ई की मात्रा आई से देखो आपका प्री हो गया। अब यंका लिखना है तो या पे अंग की मात्रा तो पहले या लिखो ना वाई से, यहाँ अंग की मात्रा है तो ए और यन लगाना हो गया यंग, और के से आपका का आक मात्रा ए से बच्चों ए हो गया प्रियंका। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, और अपनी जो क्लास होती है वह शाम को 6 बजे होती है तो आ जाना प्रैक्टिस करना। देखो लिखा है राधिका, तो आर से आपका रा, आ का मात्रा ए से ए हो गया रा, धा पे छोटी ई की मात्रा तो धा बनता है आपका डी, और एच से छोटी ई की मात्रा आई से ए धी हो गया, और का बनेगा आपका के से आ का मात्रा ए से ए हो गया राधिका। आगे है सपना, अब देखो जो हमने आपको बताया था जब ऐसे 3 शब्द दें, शुरुआत लास्ट में मात्रा हो बीच वाले में ना हो तो आप इस बीच वाले के बगल में ए नहीं लगाओगे। तो याद रखना कहीं कहीं होता है लग जाता है। अब बच्चे तो कन्फ्यूज्ड हो गए कि कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं, कुछ तो तरीका होगा सर बताइए, तो बता रहा हूँ। देखो जब शुरुआत में आप 2 शब्द को पढ़ना और लास्ट में केवल एक ही पढ़ना, तो अगर इस दूसरे वाले पे तो ऐसे नहीं है तभी पढ़ोगे, तो दूसरे वाले पे नहीं है ना, पहले वाले के बगल में ए लगा देना, लेकिन दूसरे वाले के बगल में मत लगाना। कब जब शुरुआत में 2 को पढ़ना तब वहाँ पे ए नहीं लगेगा, लेकिन जब शुरुआत में केवल एक ही शब्द लास्ट में 2 को पढ़ रहे होगे तो यहाँ बीच वाले के बगल में ए लगेगा। इसको नोट करके रख लेना बच्चों, शुरुआत में 2 को पढ़ेंगे तो नहीं, शुरुआत में लास्ट में 2 को पढ़ेंगे तो आप मतलब लास्ट में 2 को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लगेगा। देखो पहले सप पढ़ रहे हो ना, तो शुरुआत में दोनों को पढ़े तो अब नहीं लगेगा इस पर, यानी कि ऐसे से आपका छोटा सा मात्रा नहीं, यहाँ ए लगाओगे लेकिन पी से पा लिखोगे, आपने सप लिख लिया। अब ना लिखने की बारी है तो यन से तुरंत इसी के बगल में ना, ए से आक मात्रा हो गया सपना।
आगे है साक्षी। देखो यस से छोटा सा ए से आक मानता सा। यहाँ देखो छतरी वाला छा है तो के यस एच से बनता है और बड़ी की मात्रा आई से प्यारे बच्चों ए आपका साक्षी हो गया। नंदिनी, देखो न पे अंग की मात्रा है तो यन से आपका ना अंग की मात्रा ए और यन से ए हो गया नन, और डी से आपका दा आई से छोटी ई की मात्रा हो गया दी, फिर यन से आपका ना आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया नी, तो नंदिनी। देखो आई से छोटी ई हमने लगाया, फिर आई से हमने बड़ी ई की लगाया, तो याद रखना बच्चों उसको। लिखा है पूजा, तो पी से आपका पा, यहाँ देखो बड़ा ऊ का मात्रा है ना, तो पूजा में जो बड़ा ऊ का मात्रा होता है डबल ओ से लगेगा और जे से आपका जा लगेगा, ये हो गया पूजा। देखो यू से भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मात्रा बनता है, ये भी आप नोट करना। जैसे यहाँ ज़्यादा करके आई से ही हम दोनों को बना लेते हैं, वैसे वहाँ भी यू से ही हम दोनों को बना लेंगे, चाहे छोटा वाला ऊ होगा चाहे बड़ा वाला ऊ। अभी देखो यहाँ पे हमने छोटा ऊ का मात्रा यू से लगाया ना, लेकिन बड़ा ऊ का भी मात्रा हमने क्या किया, यू से लगाया। यहाँ पर मैंने आपको सिखा दिया। आगे देखो लिखा है लता, तो यल से आपका ला मात्रा नहीं, यहाँ ए लगाना। ता पे आ का मात्रा है तो टी से ता लिखने के बाद लास्ट में आ का मात्रा है तो ए लगा देना, अगर नहीं होता तो हम नहीं लगाते। ये देखो लता हो गया। रचना, देखो शुरुआत में पहले यहाँ पे रच पढ़ रहे हो, फिर जाके आप बच्चों ना पढ़ रहे हो, यानी कि अब इस पे नहीं लगेगा। सेम इसी तरीके से है, तो पहले रच लिखो, आर से रा मात्रा नहीं है ए, और सी एच से बच्चों आपका चा, देखो ए हो गया रच। अब ना लिखना है तो मैं यहाँ ए तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि भैया जब दो को शुरुआत में पढ़ते हैं तो लास्ट वाले को कभी भूल जाइए। अभी केवल इतना समझिए कि आपका यहाँ पे रच लिखा है, तो रच लिखोगे तो क्या लिखोगे, RACH ही लिखोगे ना। चलिए ये आपका हो गया रच। इसके बाद यन से आपका ना बच्चों आ का मात्रा ए से ए आपका हो गया यहाँ पे रचना। आगे है अंजलि, देखो आ आपका ए से, यहाँ पे देखो एक बिंदी भी दी गई, तो इस बिंदी को यन से दिखाना है, यानी कि वैसे भी तो हमने याद किया है कि अंग जो पूरा का पूरा होता है ए एन से बनता है, तो हमने आपको तरीका भी सिखा दिया कैसे तोड़ के बनाया जाता है। देखिए ए से आपका आ हो गया, इस बिंदी को आप एन से दिखाओगे, आपका अंग यानी कि बिंदी हो जाएगी एन से, ये दोनों मिला के आपका अंग हो गया। इसके बाद इसको जली लिखना है, तो जे से आपका जा, देखो अंजलि। अब अंजलि में यहाँ पे देखो मात्रा नहीं है तो ए लगा देना जा पे, यल से ला लिखना, और आई से छोटी एक मात्रा ली, हो गया अंजलि। दीपिका, देखो फिर दीप से रिलेटेड शब्द आ ही गया, तो आप क्या करोगे, डी से दा लिखोगे, यहाँ बड़ी की मात्रा डबल ई से बनाओगे बच्चों, और पी से आपका पा, आई से छोटी एक मात्रा हो गया यहाँ पे पी, और के से का, ए से आ का मात्रा ए दीपिका हो गया। आगे है शिव, देखो बड़ा सा यस एच, छोटी की मात्रा आई हो गया सी, वह बच्चों आपका वी से ए हो गया शिव। चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं। बच्चों पूरी प्रैक्टिस किया करो, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी किया करो, लेकिन स्किप करके मत देखना। आगे लिखा है साक्षी, अगर जल्दी में सीखना चाहते हो ना तो स्किप मत करना, बस इतना जान लेना बच्चों। देखो साक्षी लिखा, एस से आपका छोटा सा आक मात्रा ए से हो गया सा, और छतरी वाला छा बनता है के यस एच से, बड़ी की मात्रा आई से, साक्षी हो गया। तान्या, ता पे आ का मात्रा, देखो टी से ता हुआ, आ का मात्रा ए से ता, यहाँ आधा ना है तो यन से आप ना लिखो, लेकिन तुरंत बच्चों वाई से या लिखना, क्योंकि किसी को भी जब हम आधा बनाते हैं ना, पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, जस्ट इस आधे शब्द के बगल में जो है हम तुरंत उसकी इंग्लिश लिखते हैं, तभी हमारा आधा शब्द बनता है। यहाँ देखो आ का मानता है तो ए लगा देना, ए हमारा हो गया यहाँ पे तान्या। मनीषा, यम से आपका माँ मात्रा नहीं है ए, यन से आपका ना, देखो बड़े की मानता है तो आई ही लगाना, यहाँ खटकोड़ सा है तो यस एच से आपका यस और एच से आपका खटकोड़ सा, और आ का मात्रा ए से, ए मनीषा हो गया। आगे है मोहन, यम से बच्चों माँ, ओ की मात्रा ओ से हो गया मो, हा बनता है यच से, मात्रा नहीं ए लगाना, फिर ना बनता है आपका यन से, ए हो गया मोहन। कुमार, देखो के से का बच्चों छोटा वो मानता है उसे कु, यम से आपका माँ, ए से आ का मात्रा माँ, और रा बच्चों आपका आर से, ए हो गया कुमार। शंकर, देखो यस और एच से आपका बड़ा वाला सा, इस पे अंग की मात्रा है तो ए और यन से अंग की मात्रा हो गया संग। अब कर लिखना है तो आप के से का लिखें, मात्रा नहीं है का पे ए लगाएं, और रा आपका आर से शंकर हो गया। अनिल,
तो आ बच्चों आपका ए से ना पे छोटी ई की मात्रा है, तो यन से ना लिखना, छोटी ई की मात्रा तो आई से ही बनती, हो गया नी। यहाँ आपका ला दिया है तो ला बनता है यल से, हो गया अनिल। विकास, देखो वी से आपका वाह, आई से छोटी ई की मात्रा हो गया वी। के से आपका का, आ का मात्रा ए से, हो गया का। और छोटा सा बच्चों आपका यस से, ये हो गया विकास। नितिन, देखो यन से आपका ना, इसमें छोटी ई की मात्रा है ना, तो छोटी ई की मात्रा होती है बच्चों आपकी आई से बनती है। टी से आपका था, फिर छोटी ई की मात्रा आई से हो गया ती, और यन से आपका ना, ए हो गया नितिन। देखो जो कल होली खेल ली है ना, थोड़ा सा तबीयत डाउन है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी गलती हो जा रही है यार, तो सॉरी बच्चों इसके लिए। बिल्कुल भी कमेंट मत करिएगा, क्योंकि हो जाता है, देखो इतना हम बोल रहे हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं यार ऐसे हो जाता है, तो तबीयत भी ठीक नहीं है, आप आवाज़ से पता कर सकते हैं। देखो लिखा है यहाँ पे समीर, मैंने नितिन तो ठीक लिखा, हाँ बिल्कुल। आगे देखो लिखा है यहाँ पे समीर, यस से छोटा सा मात्रा नहीं है ए, यम से आपका माँ, देखो बड़ी की मात्रा तो आई ही लगाना, और आ बनता है आपका आर से, ए हो गया समीर। देखो जो कहीं कहीं छोटी छोटी गलती अगर हो जाया करे तो उसे माफ़ कर दिया करे, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बोलते रहो तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो ही जाता है। चलो आगे देखते हैं। लिखा है जितेंद्र, तो जे से आपका जा, आई से छोटी की मात्रा जी, ता पे एक ही मात्रा है तो आप टी से ता लिखें। देखो इस पे एक ही मात्रा है तो ई लगाना। यहाँ देखो एक क्या है, बिंदी है, तो बिंदी को यन से दिखाते हैं। तो हमने आपको क्या बताया था बच्चों कि जब एक ही शब्द पे मात्रा हो और बिंदी भी दी गई तो बिंदी को यन से दिखाते हैं लास्ट में। अब देखो द्रा लिखना है तो पहले दा लिखना, तब जाके रा लिखना। डी से दा, आर से रा। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करो बच्चों, अगर आपको लास्ट में द्रा मिले या फिर त्रा मिले या फिर बच्चों आपको ट्रा मिले, या के साथ आधा शब्द लगा हो, या फिर या पे ऊपर वाली रा लगा हो, तो याद रखना अगर ये बिना मात्रा वाले हैं, यानी कि इसमें मात्रा नहीं लगा है और ये सब लास्ट में मिल रहे हैं, तो आपको पता है कि लास्ट में बिना मात्रा वाले शब्द की केवल इंग्लिश लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों आप ए लगाओगे इन सभी के बगल में, तो आपका ही हो जाएगा जितेंद्र। आगे है गौरव, देखो जी से आपका गा, आओ की मात्रा ए और यू से, हो गया गौ। रा बच्चों आर से मात्रा नहीं है तो ए, और वा बनता है आपका वी से, ए गौरव हो गया। अजय, देखो आ बच्चों आपका ए से, जा बनता है जे से, मात्रा नहीं ए लगाना, और या आपका वाई से हो गया अजय। आगे है शिखर, देखो बच्चों यस एच से आपका यहाँ पे बड़ा सा, आई से छोटी एक मात्रा सी, और खा बनता है आपका के एच से। अब देखो इस खा पे मात्रा नहीं तो क्या करोगे, ए लगाओगे, लास्ट में रा है तो केवल आर से आप रा लिखना, ए हो गया शिखर। आगे है चंद्र, देखो च पे अंग की मात्रा है तो आप सी और एच से चा लिखें। अंग की मात्रा देखो ए एन से बनती, ए हो गया चन। अब द्रा लिखना है तो डी से दा लिखना, फिर आर से रा लिख देना। अब देखो लास्ट में द्रा आ गया ना, सेम इसी तरह, तो क्या करोगे, इन सभी के बगल में अगर बिना मतलब मात्रा नहीं है तो आप ए लगाओगे, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे चंद्र। चलिए आगे देखो बच्चों, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे सिद्धार्थ, देखो यस से छोटा सा, आई से छोटी एक मात्रा सी, यहाँ देखो दा है लेकिन नीचे धा दिया है तो आप डी से दा लिखोगे, तब नीचे वाला लिखा जाता है यानी कि डी एस से आपका धा। अब देखो यहाँ पे आ का मात्रा है तो ए लगा देना, इस था पे ऊपर वाली रहे तो आर से रा, फिर जाकर आप टी एस से था लिखना, ए हो जाएगा आपका सिद्धार्थ। आगे है रविंद्र, आर से आपका रा, मात्रा नहीं है ए। अब वह बच्चों आपका वी से छोटी की मात्रा आई से, हो गया वी। यहाँ देखो एक बिंदी लगी है तो बिंदी को आप एन से दिखाओगे, लेकिन लास्ट में क्या है, द्रा है, तो आप डी से दा, आर से रा लिखो, लेकिन भैया यहाँ पे ए लगा देना, इसको इग्नोर मत करना। आगे है प्रदीप, देखो फिर आपको प्रा लिखना है तो पी से पा लिखोगे, फिर आर से आपका रा होगा, ये नीचे वाला, मात्रा नहीं है आप ए लगाओगे। देखो दीप है तो डी से दा लिखना, अब दीप आ गया तो क्या करोगे, डबल ई, और पी से आपका पा हो जाएगा यहाँ पे प्रदीप। चलो आगे है मनोज, यम से आपका माँ, मात्रा नहीं है ए, यन से आपका ना, ओ से ओ की मात्रा नो, और जा बनेगा आपका जैसे, हो गया मनोज। आगे है कारण,
देखो के से आपका का, आ का मात्रा ए से हो गया का। र बच्चों आपका आर से, देखो मात्रा नहीं है ए लगाना, और अड़ा बनता है आपका यन से, ए हो गया कारण। आगे है बच्चों, चलिए देखते हैं। देखो आगे लिखा हुआ है विकास। देखो हुआ पे छोटी की मात्रा है तो आपका जो वा होता है वह वी से बनता है, आई से छोटी की मात्रा वी। का पे आक मात्रा तो के से का, ए से आक मात्रा हो गया का, छोटा सा यस से ए हो गया विकास। अभिषेक तो आ बच्चों आपका ए से, भा बनता है बी और एच से। अब देखना इस पर छोटी की मात्रा है तो आई लगाना, आपका अभी हो गया। अब सेक लिखना है तो यस एच से आपका यहाँ पे बच्चों खटकोट सा, ई से ए की मात्रा हो गया से, और का बनेगा आपका के से हो गया अभिषेक। हर्ष देखो एच से आपका हा मात्रा नहीं है ए, देखो इस वाले खटकोट सा पे ऊपर वाली रह है तो ऊपर वाली रह आप आर से लिखने के बाद तुरंत यस एच से यहाँ पे खटकोट सा लिखोगे, ये आपका हर्ष हो जाएगा। आगे है नीरज। देखो यन से आपका ना, बड़ी की मात्रा तो आई ही लगाना, आपका नी हो जाएगा। अब रज लिखना है ना बच्चों, तो आर से आपका रा, मात्रा नहीं है ए लगाओ, और जा बनेगा आपका जैसे ए हो गया नीरज। आगे कृतार्थ। देखो इस का पे री की मात्रा है तो आप पहले के से का लिखें, और री की मात्रा आर आई से बनती है, ए आपका हो गया क्री। अब तार्थ लिखना है तो टी से ता, आक मात्रा ए से। अब देखो इस था पे ऊपर वाली रह, तो हमने क्या बताया था यहाँ पे ऊपर वाली रह पहले लिखते हैं, तो याद रखना आर से आपका रा, फिर टी एस से आप यहाँ था लिखोगे तो हो जाएगा आपका कृतार्थ। सौरभ देखो एस से छोटा सा, औ की मात्रा ए और यू से सौ, आर से आपका रा पे मात्रा नहीं है ए लगाना, और भा बच्चों आपका बी एच से ए हो गया सौरभ। आयुष देखो इसमें 3 शब्द हैं और बड़ा वाला आ आया है। जब 3 या 3 से अधिक शब्द हुआ करें बच्चों और उसमें बड़ा वाला आ आपको मिला करे तो आप उसे क्या करें, एक ए से बना लेना। फिर देखिए यह आपका वाई से, छोटा उपमात्रा यू से, और खटकोट सा आपका एस एस से। देखो अगर 2 ही शब्द रहा करें, जैसे आया हो गया, आज हो गया, आम हो गया, तो 2 ही शब्द अगर हैं और उसमें देखो बड़ा वाला आ रहा है तो डबल ए से बना लेना, लेकिन 3 या 3 से अधिक हो उसमें बड़ा वाला आ हो तो एक ए से। सूर्य एस से आपका छोटा सा, बड़ा उपमात्रा यू से ही लगाना सू। देखो इस या पे ऊपर वाली रहे तो आर से आपका रा, फिर जाके वाई से या। देखो लास्ट में या आया तो हमने अभी आपको क्या समझा था, ट्रा आए, त्रा आए, आधा शब्द आए आ के साथ, या फिर ऊपर वाली रा आए, तो भले ही लास्ट में मात्रा ना दिया हो आप ए लगा देना, तो यहाँ पे आपको लगाना है। तो उस चीज़ को आप ज़रूर याद करें क्योंकि वो चीज़ें आपको कोई सिखाता नहीं यार। लिखा विशाल तो वी से आपका वा आई से छोटी एक मात्रा वी, और बड़ा सा आपका यस एच से आ का मात्रा ए से हो गया सा, और ला बनता है आपका यल से हो गया विशाल। आगे देखो आकाश लिखा हुआ है और इसमें देखो बड़ा वाला आ गया, 3 शब्द हैं तो एक ए से ही बनाना। और का आपका के से, आक मात्रा ए से, और बड़ा सा आपका यस एच से ए हो गया आकाश। आगे देखो बच्चों लक्ष्मण, ला बनता है आपका यल से, मात्रा नहीं है ए। देखो यहाँ पे छतरी वाला छा है तो के यस यच से आपका यहाँ पे छत। फिर देखो इस पर आधा शब्द है तो यम से तुरंत आप माँ लिखें, मात्रा नहीं है तो ए लगाएं। इसके बाद अड़ा आपका यन से हो गया यहाँ पे लक्ष्मण। आगे है कविता। देखो के से आपका का, मात्रा नहीं है ए, वा आपका वी से, छोटी की मात्रा आई से हो गया वी, और ता बच्चों आपका टी से ए से आक मात्रा ए हो गया कविता। आगे देखो लिखा है माधुरी। देखो माँ के बाद धुरी लिखा है तो आप क्या करोगे, यम से माँ लिखोगे, आक मात्रा ए से माँ, और धा बनता है आपका डी एच से, छोटा उक मात्रा आपका उसे धू, आर से बच्चों आपका रा, बड़ी की मात्रा आई से ए हो गया माधुरी। आगे है सीमा। देखो एस से आपका छोटा सा, यहाँ देखो बड़ी ई की मात्रा है तो आप क्या करोगे, डबल ई लगाओगे सीमा में, और यम से माँ ए से आक मात्रा ए सीमा हो जाएगा। श्वेता। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको बड़ा वाला सा दिखा है तो बड़ा वाला सा ए है, ए आपका वा है, तो पहले बड़ा वाला सा लिखना यस एच से,
अब आधा, देखो ये आधा है ना, तो तुरंत आप यहाँ पे W से वा बनाओगे। इस पे ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा हो गया वे, और टी से आपका ता, ए से आक मात्रा। तो ध्यान देना W से भी वा बनता है और आपका वी से भी वा बनता है। तो यहाँ पे देखो हमने वी का यूज किया है, तो यहाँ हमने W का यूज किया, क्योंकि देखो श्वेता में अगर आप W लगाते हो तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, इसी की वजह से। ओके, चलो बच्चों इतना और है, इतना देख के जाइएगा। देखो लिखा है शालिनी, तो यस एच से आपका यहाँ पे बड़ा वाला सा, ए से आक मानता सा, यल से ला, आई से छोटी एक मानता हो गया ली, यन से आपका ना, आई से बड़ी एक मानता नी हो गया शालिनी। आगे है नीतू, देखो यन से आपका ना, अब नीतू भी दो तरीक़ों से लोग लिखते हैं। कोई कोई यहाँ आई लगा करके नी कर देता है और टी से ता और यू से बड़ा उक मानता नीतू। कोई कोई इस आई के स्थान पे डबल ई का भी यूज करता है, तो आप जान सकते हैं दोनों तरीक़ों से नीतू लिख सकते हो। लिखा है पूजा, देखो पी से पा, बड़ा उक मानता डबल ओ से हो गया पू, और जे से आपका जा, ए से आक मात्रा पूजा। आगे है ललित, देखो यल से आपका ला मात्रा नहीं है ए, फिर यल से आपका ला, आई से छोटी एक मानता ए आपका ली हो गया, और ता बच्चों आपका टी से बनता है ए हो गया ललित। आगे रूप लिखा है, देखो आर से आपका रा, यहाँ देखो बड़ा ऊ का मानते हैं तो आप यू ही लगाना, और पी से आपका पा, ए रूप हो गया। देखो अगर रूपा होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ ए लगा देते, तो ये आपका रूप हो गया। आगे है गीता, देखो जी से आपका गा, अब गीता में कोई कोई देखो डबल ई का यूज करता है, टी से ता कर देता है, और आक मात्रा ए से गीता हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ आई का यूज ना किया करें, आप डबल ई लगा कर, क्योंकि डबल ई लगाने से यहाँ थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, मिलेगा आपको आई लगा भी, लेकिन आप जब लिखिएगा तो डबल ई ही लगाइएगा। आगे देखिए लिखा है पंखुड़ी, तो पी से आपका पा, अंग की मात्रा ए और यन से ए पंग हो गया। अब केच से बच्चों आपका खा, छोटा उक मानता यू से खू, ड़ा बनता है आपका डी से, और आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया पंखुड़ी। आगे है ऋतु, देखो आर से आपका रा, आई से छोटी एक मानता ए हो गया री, और देखो टी से आपका ता, यू से छोटा उक मानता तो ऋतु। आगे है काव्या, देखो के से आपका का, आक मात्रा ए से का, आधा वा है तो वी से वा लिखना, काव्य है, काव्य नहीं बच्चों। वाई से आपका या, अब देखो इस पे मात्रा नहीं है ना, लास्ट में या के साथ आधा शब्द है तो क्या करोगे, ए लगाओगे तो आपका काव्य हो जाएगा। आप काव्या भी पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो ऐसे आ का मात्रा भी लगता है बच्चों। आगे है लिखा अर्पिता, तो आ आपका ए से, इस पा पे ऊपर वाली रहे तो पहले हम आर से रा लिखेंगे, फिर पी से पा लिखेंगे, आई से छोटी एक मात्रा पी, टी से ता, ए से आक मात्रा ए अर्पिता हो गया। तो आइए बच्चों अब आप अपना होमवर्क ले लीजिए। संगीता, ममता, प्रिया, नुपुर, और यहाँ पे नुपुर क्या है तलवार। तो ये आपके क्या है 5 होमवर्क है, तो आप होमवर्क ज़रूर करना बच्चों। और जो आज नए बच्चे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और शाम को 6 बजे क्लास होती है, देखो 6 बजे मत देखने पाना तो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे चाहे जब देख सकते हो, लेकिन बच्चों प्रैक्टिस आप रोज़ किया करें और अच्छे से बिना वीडियो को स्किप किए देखा करें। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।